मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। मनुष्य संपूर्ण जीवन कुछ न कुछ बचाने में लगा रहता है। रिश्ते बचाने में, शरीर बचाने में, प्रतिष्ठा बचाने में, अपनी बनाई हुई दुनिया बचाने में। फिर भी भीतर एक डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ छूट ना जाए। और सच तो यही है कि जो भी विनाशी है, पुराना है, वह एक दिन समाप्त होना ही है। आज 29 मई 2026 की मुरली उसी अंतिम सच्चाई के बीच हमें एक बहुत बड़ा रहस्य समझाती है। अगर मनुष्य आत्माओं ने इस समय भी पुरानी दुनिया में दिल लगाया तो उनके भविष्य का भाग्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दिल को परमात्मा से जोड़ दिया तो यही समय आत्मा की तकदीर बदल सकता है। आज का यह विश्लेषण केवल मुरली का वर्णन नहीं है, यह आत्माओं को पुराने से निकालकर नए युग की ओर ले जाने वाला एक आंतरिक सफर है। तो आइए शांत मन से स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए आज की मुरली का गहराई से चिंतन करते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुप्रभात मीठे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मुरली में बाबा हमें संगम युग की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी और सबसे बड़ी प्राप्ति दोनों का अनुभव करा रहे हैं। बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह पूरे संगम युग की दिशा है। क्योंकि मनुष्य आत्मा का भाग्य वहाँ बनता है जहाँ उसका दिल जुड़ा होता है। बाबा सबसे पहले हमें समय की वास्तविकता का अनुभव कराते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह परिवर्तन के अंतिम दौर से गुजर रही है। बाहर से भले दुनिया चलती हुई दिखाई देती हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह पुरानी दुनिया समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और जब कोई वस्तु समाप्ति की ओर होती है तब उसमें अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वह उन्हीं चीजों में सुरक्षा खोजता है जो स्वयं अस्थायी है। शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी इन्हीं पर टिके रहना चाहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी समय है स्वयं को संभालने का। देह अभिमान से निकलो और आत्म अभिमानी बनो। अब यहाँ देह अभिमान की गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। देह अभिमान केवल शरीर को मैं कहना नहीं है। देह अभिमान का अर्थ है शरीर से जुड़े हर रोल, हर संबंध, हर उपलब्धि और हर दुख को अपना मान लेना। जब कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता तो मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं को शरीर और संबंधों से जोड़ चुकी होती है। लेकिन आत्म अभिमान क्या है? आत्म अभिमान वह स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को शांति, पवित्रता और शक्ति स्वरूप अनुभव करती है। फिर परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति नहीं डगमगाती। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, एक बाप को याद करो, क्योंकि यह समय आत्मा को भीतर से शुद्ध करने का समय है। बाबा समझाते हैं कि आत्मा 84 जन्मों की यात्रा में धीरे धीरे तमो प्रधान बनी है। सतयुग में वही आत्मा संपूर्ण थी, पवित्र थी, सुखी थी, लेकिन जन्म जन्मांतर के विकर्मों ने आत्मा पर एक परत चढ़ा दी। अब आत्मा को फिर से पावन बनना है और यह कार्य केवल परमात्मा की याद से होगा। बाबा कहते हैं, योग अग्नि से पापों का घड़ा समाप्त होगा। यह बहुत गहरी बात है। मनुष्य सोचता है कि केवल अच्छे कर्म करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आत्मा के सूक्ष्म संस्कारों की सफाई केवल परमात्म स्मृति से होती है। जब आत्मा सच्चे दिल से परमात्मा को याद करती है
तब भीतर जमा पुराना बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। इसके बाद बाबा विज्ञान और अध्यात्म का अंतर समझाते हैं। बाबा कहते हैं, आज विज्ञान कितनी प्रगति कर चुका है। कृत्रिम हार्ट लगाया जा सकता है, मशीनों से शरीर को चलाया जा सकता है, नई नई खोजें हो रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, यह सब केवल अल्पकालिक सुख के लिए है। विज्ञान शरीर को कुछ समय दे सकता है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं दे सकता। शरीर बच भी जाए, लेकिन यदि आत्मा अशांत है, भय में है, खालीपन में है, तो जीवन का अनुभव अधूरा ही रहेगा। इसलिए बाबा आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ रहे हैं। बाबा परमात्मा की यानी अपनी वास्तविक पहचान स्पष्ट करते हैं। दुनिया में बहुत लोग अपने को रहमदिल कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं, सर्वोदय लीडर कहते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं का सदगतिदाता केवल एक परम पिता परमात्मा है, क्योंकि वही आत्मा को दुख से निकालकर सुख में ले जाते हैं, वही पतित आत्मा को पावन बनाते हैं। बाबा यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं, मनुष्य स्वयं पर दया नहीं कर सकता तो औरों पर क्या करेगा। देखिए, मनुष्य स्वयं ही तनाव, भय, क्रोध और अशांति में जी रहा है। जो स्वयं भीतर से खाली है, वह दूसरों को स्थायी सुख कैसे देगा। इसलिए आत्मा को सीधे परमात्मा से संबंध जोड़ना आवश्यक है। बाबा हमें हमारी पूरी आत्मिक यात्रा का स्मरण कराते हैं। हम वही आत्माएं हैं जो सतयुग में देवी देवता थीं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए राज करते थे। फिर धीरे धीरे आत्मा ने 84 जन्म लिए और तमो प्रधान बन गई। आज आत्मा स्वयं को हिंदू कहती है, लेकिन बाबा बताते हैं कि हिंदू धर्म कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान देवी देवता धर्म की है। यह ज्ञान आत्मा का खोया हुआ स्वाभिमान लौटाता है। फिर बाबा गीता के रहस्य को स्पष्ट करते हैं। लोग श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है, वह त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी केवल परमात्मा शिव हैं, जिन्हें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान है। गीता का ज्ञान संगम युग में स्वयं परमात्मा द्वारा दिया जाता है। यहाँ बाबा राजयोग और हठ योग का भी अंतर समझाते हैं। हठ योग शरीर को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन राजयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राजयोग संसार छोड़ने का मार्ग नहीं है, यह प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बनने का मार्ग है। यही कारण है कि बाबा गृहस्थ जीवन में जीने वाली आत्माओं को भी राजयोग सिखा रहे हैं। इसके बाद बाबा आत्मा की आंतरिक ईमानदारी पर आते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अविनाशी सर्जन हूँ। यदि बच्चे अपनी कमजोरी छिपाते हैं तो वह कमजोरी भीतर बढ़ती जाती है। कई बार बच्चे बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कोई पुराना विकार, कोई छिपी हुई कमजोरी, कोई आकर्षण चल रहा होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्चे बनो। जैसे डॉक्टर को बीमारी बताए बिना इलाज नहीं हो सकता, वैसे ही बाप से अपनी कमजोरी छिपाने से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। फिर बाबा कयामत के समय की गहराई समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह केवल दुनिया के परिवर्तन का समय नहीं है, यह हर आत्मा के हिसाब किताब चुकता करने का समय है। जो कर्म किए हैं उनका अनुभव आत्मा को ही करना है। इसलिए बाबा अभी से कह रहे हैं, समय रहते स्वयं को बदल लो, अंत समय में पछताना ना पड़े। बाबा कहते हैं कि जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, वैसे ही एक सेकंड में सजाओं की अनुभूति भी हो सकती है। यह सूक्ष्म कर्मों का बहुत गहरा विज्ञान है। यहाँ बाबा एक बहुत सुंदर रहस्य बताते हैं। इस समय हमारे 3 बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरे अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा और तीसरे पारलौकिक बाप शिव बाबा। लेकिन इस समय सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? पारलौकिक बाप की, क्योंकि वही आत्मा को नई दुनिया का वारिस बना रहे हैं।
इसके बाद बाबा बच्चों को उनका खोया हुआ स्वाभिमान याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम वही आत्माएं हो जो सत्य त्रेता में पूज्य थीं, फिर समय के साथ द्वापर कलयुग में पुजारी बन गई। आज भारतवासी देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे झुकते हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं कि कभी वह स्वयं पूज्य थे। अब बाप आत्माओं को फिर से उसी स्थिति में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब नाटक पूरा होने वाला है, सभी आत्माओं को वापस जाना है। सभी धर्मों की आत्माएं परमात्मा के सामने आएंगी। क्राइस्ट आदि सब आत्माएं भी अपना पाठ पूरा करके लौटेंगी, लेकिन विशेष भाग्य उन आत्माओं का है जो इस समय परमात्मा को पहचान कर उनके साथ योग जोड़ रही हैं। उन्हें केवल मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति और भविष्य की राजाई प्राप्त होगी। और अंत में बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यही सबसे सहज मार्ग है। न कठिन तपस्या, न जंगल, न शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता, सिर्फ दिल को एक परमात्मा से जोड़ना है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। आत्मा तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक उसका संग शुद्ध ना हो, और संग केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। यदि आत्मा भीतर बार बार पुरानी बातों, पुराने दुखों, पुराने आकर्षणों या व्यर्थ चिंतन में जाती है तो वह स्वयं को कमजोर कर देती है। लेकिन जब आत्मा का संग बाबा से हो जाता है तब भीतर एक सुरक्षा अनुभव होती है। फिर परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति नहीं बदलती। ऐसी आत्मा ही पास विद ऑनर बनती है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरा दिल अभी भी पुरानी दुनिया की किसी चीज में फंसा हुआ है? क्या मैं अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान कर सच्चे दिल से बाबा के सामने रखता हूँ? रात को इन प्रश्नों का उत्तर अपनी डायरी में अवश्य नोट करें। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं, अचल और एक रस स्थिति का आधार है ड्रामा की समझ। जब आत्मा हर दृश्य को ड्रामा समझकर स्वीकार करती है तब व्यर्थ संकल्प समाप्त होने लगते हैं। फिर माया के विघ्न आत्मा को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं को साक्षी आत्मा अनुभव करो और ईश्वरीय लगन को अटूट रखो। आज की मूल्य का स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।